एडवोकेट रत्ना वोरा जी से कहूंगा कि वो अपनी टिप्पणी रखें जी। हाँ जी, अब देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने के नाते सबसे पहले इसके 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ यहाँ पर माना जाता है पत्रकारिता को, मतलब जर्नलिज्म को। अब ये जो G20 के समय पर जो हुआ है भारत देश में पत्रकारिता को लेकर और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को लेकर, जो बाइडेन जब इंडिया आए तो पूरी अपने काफिले के साथ आए हैं, और वो जब आए तो उन्होंने पत्रकारों की भी एक पूरी टीम लेके आए थे और वो चाहते थे कि G20 समिट में जो भी निर्णय लिए जाएं वो पत्रकारों के बीच में अपनी बात रखें, ताकि उनकी बात देश में जाए, उनके अमेरिका में जाए, पूरे विश्व में जाए। परंतु जिस तरीके से, अब मैं फिर बोलती हूँ गुजरात की हूँ तो कुछ बातें तो रखनी पड़ती हैं। तो गुजरात में सबसे पहले जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस टाइम पे उन्होंने एक बहुत ही प्रचलित नारा दिया था खुद अपने बारे में कि ना मैं खाता हूँ और ना मैं खाने देता हूँ, और बस आज वही उन्होंने यहाँ पे फिर से फलीभूत किया कि ना तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ और ना ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर फलीभूत ही कर दिया कि मैं एक तरीके से एक डिक्टेटरशिप चलाता हूँ, हिंदुस्तान भारत देश में तो चला ही रहा हूँ, और जो दूसरे देश से मेहमान आए उनके सामने भी उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप चला दी। यहाँ तक कि अमेरिका के जो बाइडेन थे वो कुछ कहना चाहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, पर नहीं करनी थी। बाकी भारत देश की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके तो क्या हाल है वो हम सभी जानते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने देने के पीछे कई सारे कारण हैं, क्योंकि देश, हमारे भारत देश में अभी इन दिनों जिस तरह के माहौल बने हुए हैं तो उसको देख के ये लगता है कि मतलब मानव अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है, प्रेस मीडिया को दबाया जा रहा है, मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इन्होंने अपने कब्जे में कर ली है, परंतु जो दूसरे जो इंडिपेंडेंट मीडियाज हैं या जो यूट्यूबर्स हैं या जो आपके जैसे जो मतलब सोशल समाजवादी विचारधारा को लेके चलने वाले लोग हैं, मानव अधिकार की विचारधारा को लेके चलने वाले लोग हैं, ऐसे सभी लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, उनके गला घोट के उनको चुप कराया जा रहा है, बंद कराया जा रहा है, और या तो उनको जेल हो जाती है, यहाँ तक कि उनके मर्डर तक हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो लोकशाही का नाम पे मतलब बहुत बड़ा धब्बा चल रहा है और एक तरह से तानाशाही चल रही है, और कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी में तो बहुत सारे तिनके हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अगर प्रेस को बोलने की आजादी मिलेगी तो कहीं कोई मणिपुर पे सवाल ना उठा दे, प्रेस की आजादी पे सवाल ना उठा दे, देश के अंदर जो मॉब लिंचिंग चल रही है उस पे सवाल ना उठा दे। इस तरह के कई ऐसे प्रश्न हैं कि जिनको लेकर ये मोदी साहब डरे रहते हैं। अब G20 के जो पॉइंट 78 है उसमें तो क्लियर कट लिखा है कि भी प्रेस की आजादी होनी चाहिए, धार्मिक आजादी होनी चाहिए, कुछ लोगों को पीसफुल तरीके से कहीं पे भी एक जगह इकट्ठा होकर अपनी बात रखने की आजादी होनी चाहिए। परंतु इन दिनों भारत देश में ऐसी सारी आजादी आपने देखा है कि छीन ली गई है। अगर कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता है तो उसको भी घसीट घसीट के, आपने देखा कि पहलवान बेटियों को किस तरीके से घसीट के जंतर मंतर से उठा लिया गया। तो यहाँ पर किसी भी तरह की इन दिनों आजादी नहीं है, जबकि G20 के पॉइंट 78 में खुद कहा गया है कि आजादी मिलनी चाहिए। तो जो ये प्रश्न है कि आज भारत देश में इतना बड़ा G20 समिट हुआ, परंतु कुछ भी कहने को तो हुआ, लेकिन अब 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, पर चारों तरफ देखिए तो एक तरह से सरकारी खर्चे से मोदी जी ने अपने आने वाले 2024 की इलेक्शन का प्रचार कर लिया। 4,000 करोड़ रुपए खर्च करके, सरकारी खर्च करके, और सरकारी खर्च मतलब किसका खर्च? ये खर्च तो पब्लिक के टैक्स पेयर लोगों का खर्च है, जो उन्होंने अपनी प्रचार में लुटा दिया। मैं तो कहूंगी साफ तौर पे लुटा दिया। इवन इस चीज को महसूस तो जितने फॉरेन डेलीगेट्स आए थे उन सबने भी महसूस किया कि हर जगह से मोदी मोदी के फोटो लगे हुए थे, तो उन्होंने अपना प्रचार कर डाला 2024 में।
पर यहाँ पे जो परिस्थिति है वो सब लोग समझ रहे हैं। और प्रेस को भले उन्होंने नहीं करने दिया, पर मोदी जी आप कहाँ तक छुपाएंगे? अगर देखिए एक बिल्ली है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बिल्ली आंख बंद करके अगर दूध पीती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि बिल्ली चोरी से दूध पी रही है। तो कहने का मतलब कि बिल्ली समझती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, परंतु दुनिया देख रही है। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऐसे जमाने में प्रेस को तुमने आजादी छीन ली है, और यहाँ तक कि जिस समिट में भी छीन ली, तो वो कोई अच्छी बात नहीं हुई है, जनक बात है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। जी सुनीलम जी। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने व्यस्तता में से भी समय निकाला।